सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है संडे का आखिरी वीडियो। यस, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती है एंड लेट नाइट फ्राइडे भी जो भी खबर आती है 3:30 बजे के बाद। सो कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जिसके चलते कल मंडे के दिन आप उनके ऊपर फोकस रख सकते हो, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हमेशा की तरह क्लियर कट डिस्क्लेमर है दोस्तों, कोई इंट्राडे कॉल नहीं है। बाय करो, सेल करो, एग्जिट करो, होल्ड करो, ये कंप्लीट आपके ऊपर यहाँ पे ये डिसीजन में छोड़ने वाला हूँ। तो चलिए आ जाते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि स्टॉक आप अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो, वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले फोकस रहने वाले हैं पेटीएम की ओर। अभी पेटीएम के ऊपर फोकस क्यों रखने वाले हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कोई खबर रहेगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो पेटीएम से रिलेटेड क्या खबर है? तो फिलहाल तो नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव खबर इसका अर्थ ये नहीं होता कि कल ही स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, कल ही स्टॉक क्रैश होकर खत्म हो जाएगा, राइट। जो खबर आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी वो मार्केट उस खबर को कैसे रिएक्ट करता है ये देखना इंटरेस्टिंग है। तो नेगेटिव खबर क्या है? तो आप सब लोगों को पता है इंडेक्स में एंट्री मिलना अच्छी बात होती है। सो इंडेक्स से बाहर जाना ये बुरी बात होती है, राइट। कहीं ना कहीं से तो इन्फ्लो आता है, वो रुक जाता है। सो निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम लोग बात करें, उसमें से पेटीएम अभी हम लोग को बाहर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ आरबीआई के जो ऑनलाइन पेमेंट्स वाले जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, उसमें भी बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस हम लोग को देखने को मिल रही है। उसमें भी पेटीएम अभी फिलहाल हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़रूर आप चाहो तो पेटीएम को स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे जीलर्न। वैसे तो ये कंपनी खत्म हो चुकी है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बोल चुका हूँ। सिर्फ इस कंपनी में कौन रहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। यस, बिल्कुल यहाँ पे हम कह सकते हैं पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर। 19% पहले रिटेल इन्वेस्टर थे, आज वो 73% यहाँ पे हो चुके हैं। तो डेफिनेटली वो इस कंपनी के बारे में कभी भी बुरा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा से भीड़ यही देखने को मिल रही है। अगर आप चेक करोगे, प्रमोटर पहले खुद 57% थे, वही यहाँ पे निकल चुके हैं। एंड ये भी अगर आप चेक करोगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि शेयर्स गिर भी होंगे, इसीलिए वो प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है, वरना प्रमोटर पहले ही निकल जाते। एनीवेज, तो इस कंपनी के लिए बुरी खबर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था। कौन सी खबर? कि येस बैंक ने इनको लोन दिया था एंड ये लोन रिपे नहीं कर रहे थे येस बैंक को। तो येस बैंक ने बोला भाई इनको बंद कर दो करके, इंसॉल्वेंट यहाँ पे घोषित करके जितना हो सके बेच दो और जितना हमें मिलता है पैसा हम लोग लेकर चले जाते हैं। सो जैसे ये NCLT, आपको पता है कंपनीज के जो कोर्ट्स रहते हैं, राइट, जो सुनवाई होती है वो NCLT में होती है। सो वहाँ पे देखा गया तो इनके खिलाफ हम लोग को खबर देखने को मिली। बट इसके ऊपर का एक कोर्ट होता है NCLAT, अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट। तो उन्होंने फिलहाल तो NCLT का जो ऑर्डर था उसको यहाँ पे होल्ड कर दिया है। तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छी खबर है। अभी अगेन अच्छी खबर है, तो एक इन्वेस्टर क्या करेगा? क्या इसमें पैसा लगाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट जो एक गैम्बलर रहता है वो क्या बोलेगा? अरे अच्छी खबर है सर बोल रहे हैं, कल ही जाके खरीद लेता हूँ। अरे ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। बट ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। ये हम लोग को छुट्टी के दरमियान ये खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अपर सर्किट लगे, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे बिल्कुल भी जाना नहीं है एज ए इन्वेस्टर। ये मैं आपको पहले वार्न करके यहाँ पे रख चुका हूँ, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आपको पता ही है एयर इंडिया ने 470 विमानों की अभी डील की। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एयर इंडिया ने इतना बड़ा अभी ये डील यहाँ पे किया है, इसके चलते क्या होने वाला है, जो इनके कॉम्पिटिटर है इनकी हालत यहाँ पे ख़राब हो सकती है। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका मार्केट शेयर चला गया। और सबको आपको पता ही है कि इंडिया में नंबर 1 एयरलाइन कौन सी है मार्केट शेयर के हिसाब से, जिसका मार्केट शेयर नियर बाय एयरलाइन सेक्टर में 56% है, जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन। सो दोस्तों फाइनली इंडिगो की ओर से भी खबर यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिले कि 500 एयरबस हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड ऑर्डर्स देखने को मिले। टर्किश एयरलाइंस के साथ इनकी हम लोग को डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एयर इंडिया को पूरी तरीके से टक्कर देने की कोशिश करेंगे एंड अपने जो मार्केट शेयर है 50% से भी ज़्यादा उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सो इतना ईजी नहीं है एयर इंडिया, क्योंकि अभी आपको पता है टाटा ग्रुप ने यहाँ पे एयर इंडिया को यहाँ पे खरीद लिया है। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाकी एयरलाइंस की हालत हम लोग को बहुत ही खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये भी एक पॉजिटिव खबर है इंडिगो के हिसाब से, जरूर आप चाहो तो इसको भी फोकस में रख सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक फॉर द PT पर्पस, पोजिशनल ट्रेड पर्पस। आपको पता है ये कंपनी कोई खत्म होने वाली है नहीं, साल भर में कभी भी गिरावट हो जाती है तो एक छोटा सा अमाउंट लगा देता हूँ एंड कभी ना कभी यहाँ पे 12.5% का रिटर्न बन जाता है। आप अगर 1 साल का भी डेटा देखोगे, ये देखिए इस प्रकार से स्टॉक चलता है, 5 साल में भी ऊपर जाता है, क्योंकि डबल रिटर्न से दे ही देता है। ब्लू चिप जैसा टारगेट होता है कि 5 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा, तो वो फुलफिल कर लेता है। एनीवेज, सो HUL से रिलेटेड खबर क्या है? तो HUL ने उनके कुछ ब्रांड्स है, आप सभी लोगों को पता है कौन से ब्रांड। तो एक है कैप्टन कुक एंड एक है अन्नपूर्णा, आपने सुना होगा। यस, तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ों को यहाँ पे बेच दिया कितने में? लगभग 60.4 करोड़ में।
सो ये आटा एंड सॉल्ट से रिलेटेड उनका जो मार्केट में यहाँ पे HUL का प्रेजेंस देखने को मिल रहा था, वो वहाँ से अभी एग्जिट होते हुए देखने को मिले। किसको बेचा है? ये सिंगापुर की ओर से जो कंपनी देखने को मिल जाती है उनको इन्होंने फिलहाल तो ये ब्रांड बेचा है। अब ये ब्रांड बेचने के बाद HUL के शेयर्स में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया, सो वोडाफोन आइडिया के दिन तो हम लोगों को पता ही है खराब है। हाँ चलिए, इतने खराब दिन में एक अच्छी खबर जरूर देखने को मिली। कौन सी वाली? यस, कि सरकार ने अपना जो कर्जा था डेप्ट को इक्विटी में तब्दील यहाँ पे कर दिया, तो जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ये फंड ला पाते हैं कि नहीं, फंड रेजिंग होती है कि नहीं, उसके बिना तो इसका कंटिन्यूएशन तो पॉसिबल तो है नहीं। पगार कहाँ से देंगे लोगों को? पैसा तो चाहिए। सो वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, दिक्कतें बहुत बड़ी है इनके सामने। फंड रेज अगर नहीं होता है तो धीमे धीमे करके कंपनी खत्म ही हो जाएगी। एंड अगर फिलहाल अगर हम लोग कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप इजीली देख सकते हो जियो एंड एयरटेल लगातार सब्सक्राइबर ऐड करते जा रहे हैं एंड वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू सब्सक्राइबर खोते चले जा रहे हैं। 21 मंथ हो गया दोस्तों, 21 मंथ वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर लूज ही हो रहे हैं। सो रिलायंस इसका फायदा उठा रहा है एंड एयरटेल इसका फायदा यहाँ पे उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सरकार ने अपनी साइड से तो बहुत अच्छा काम किया है, जिंदा रखने की कोशिश की है ताकि डिओपोली ना क्रिएट हो सके। पर आगे अभी वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट के ऊपर है कि कैसे वो कन्विंस कर पाएंगे, पैसा कैसे ला पाएंगे, क्योंकि डूबते जहाज में कौन पैसा डालना चाहिए। और सबसे वर्स्ट पॉइंट कौन सा है? वोडाफोन आइडिया की जो पेरेंट कंपनी है इंग्लैंड की, कौन सी? वोडाफोन। उन्होंने खुद बोला है कि हम डूबते हुए जहाज में पैसा नहीं डालना चाहते। मतलब कंपनी की पेरेंट कंपनी बोलती है कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। सो बाकी कंपनी क्यों करे? वैलिड पॉइंट है ना। तो यही, एंड इनका कंपटीशन भी किसके साथ है? रिलायंस के साथ है एंड एयरटेल के साथ है। तो आगे का पाथ इतना सिंपल नहीं है वोडाफोन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों UBL, यूनाइटेड ब्रेवरीज की अगर हम लोग बात करें, 5 साल का डेटा देख सकते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए इतनी कुछ खास कंपनी नहीं है, स्टडी पर्पस के लिए ठीक है। तो UBL की बात करें, ये क्यों रडार के ऊपर रहना चाहिए? तो इनके मैनेजमेंट में बदलाव होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के जो MD एंड CEO है, राइट, तो उनमें हम लोग उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो रिज़ाइन कर दिया है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, रिजिग्नेशन करने से ऑब्वियसली इमीडिएटली वो यहाँ पे नहीं जाएंगे। कुछ नोटिस पीरियड होता है, उसको सर्व यहाँ पे करना पड़ता है, समवेयर अराउंड 5 से 6 महीने का। सो यहाँ पे मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है, तो UBL के शेयर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसके ऊपर आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए फोकस रख सकते हो। डिपेंड करता है मैनेजमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट चला जाना अच्छी बात मानी जाती है, कभी कभी बुरी भी बात मानी जाती है। वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने कैसा काम यहाँ पे किया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सन फार्मा निफ्टी की कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी है, नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड इसकी अगर हम लोग बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में, अभी हम लोग को सन फार्मा एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। सो सन फार्मा ने कैसे एंटर किया है? उन्होंने 2 हेल्थ केयर कंपनीज है, उनमें जो माइनॉरिटी स्टेक है वो उन्होंने एक्वायर किया है समवेयर अराउंड 180 करोड़ में। सो डेफिनेटली हेल्थ केयर में अभी इनकी एंट्री यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, धावा इन्होंने बोल दिया है। तो ज़रूर ये खबर के चलते सन फार्मा कल के दिन के लिए आपके रडार के ऊपर जरूर रहना चाहिए। अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि खरीद लिया इन्होंने तो कोई तेजी आ जाएगी, हम लोग बाय कर लेते हैं। स्ट्रेट अवे आप लोगों को यहाँ पे पहले मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। देन दोस्तों बात करेंगे बायोकॉन। ये तो कंपनी मुझे पर्सनल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ ये नीचे ही जाती है ऐसा लगता है मुझे। अब अगर चेक भी करोगे इस कंपनी का, बाप रे, 1 साल में 40% की गिरावट है, ठीक है। एंड बहुत सारे इनमें जो खबरें देखने को मिली है ना गिरावट के पीछे की वजह, वो भी मुझे इतने कुछ मतलब खास नहीं लगती है। मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ सीरियस एलिगेशंस भी इन कंपनीज के ऊपर बहुत बार यहाँ पे लगे हैं। सो बायोकॉन की बात करें दोस्तों तो एक और बुरी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप देख सकते हो लगभग 3,500 से भी ज़्यादा के बॉटल्स, राइट, फार्मा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उन्होंने वापस रिकॉल कर दी है, वापस यहाँ पे बुला दी है। तो ऑब्वियसली रिकॉल करना इस प्रकार की चीज़ें अच्छी यहाँ पे नहीं मानी जाती है एंड इसी के चलते मतलब हेल्थ रेगुलेटर्स उसको परमिशन नहीं देता है। तो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज के लिए ये खबर नेगेटिव साबित हो जाती है। देन दोस्तों बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। आप सभी लोगों को पता है GST काउंसिल की बैठक थी एंड हर कोई इंतजार कर रहा था कि सीमेंट स्टॉक्स पे जो GST लगता है उसमें कोई ना कोई बदलाव होते हुए देखने को मिलेगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सीमेंट स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। ये मतलब न्यूज़ सामने आई थी कि सरकार शायद से मतलब GST काउंसिल में सीमेंट के ऊपर लगने वाला GST कम हो सकता है करके। बट फिलहाल अभी जो 49 GST काउंसिल की बैठक हुई उसमें तो हम लोगों ने देखा सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई भी हम लोग को डिटेल देखने को नहीं मिला। तो डेफिनेटली इसके प्रति सीमेंट स्टॉक्स क्या रिएक्शन दिखाते हैं ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि ये खबर हम लोग को सैटरडे के दिन देखने को मिली जबकि बाजार तभी बंद था। देन अगर हम लोग बात करेंगे अमृतांजन, ये कंपनी हमारे रडार के ऊपर क्यों रहनी चाहिए? यस, आप सभी लोगों को पता है विसल ब्लोअर। सो विसल ब्लोअर ने बिल्कुल कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को जाकर बता दिया है कि कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग,
मार्केटिंग, प्रोक्यूरमेंट की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे जो सीनियर मैनेजर्स है उनमें कुछ तो गड़बड़ी चल रही है करके, राइट। तो इसके चलते आप सभी लोगों को पता है अमृतांजन ने अपने जो Q3 के जो नंबर्स थे उसमें नोट नंबर 4 में भी मेंशन किया है कि एक विसल ब्लोअर ने ये सारी कंप्लेंट्स उनको की है। एंड ये सच है या झूठ है, इस चीज़ के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, तो डिलॉयट को ऑलरेडी ऑर्डर्स उन्होंने दे दिया है। अभी डिलॉयट इसके रिलेटेड फॉरेंसिक ऑडिट करेगा एंड क्या न्यूज़ आउटकम सामने निकल कर आता है वो देखना पड़ने वाला है। क्या कोई गड़बड़ी है, कोई फ्रॉड है, अगर नहीं है तो मामला वहीं पे खत्म, स्टॉक में गजब की तेजी आ जाएगी। एंड अगर इस सवाल का जवाब है हाँ करके, कुछ गड़बड़ी करके, तो देखना पड़ेगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, कब से इन्वॉल्व था एंड कितने साइज का फ्रॉड है, एंड मतलब एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड है या फिर मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड है, ये देखना पड़ेगा। एंड ओवरऑल इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस के ऊपर एंड उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर कितना पड़ रहा है, ये मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डिलॉयट के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख लेते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या निकल कर आता है। देन डिफेंस स्टॉक आपके रडार के तो ऊपर रहना ही चाहिए। सरकार ने तो आप सभी लोगों को पता है डिफेंस की सेक्टर की तो बल्ले बल्ले कर दिए, बहुत ही गजब का डिसीजन सरकार ने यहाँ पे लिया है कि आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में तो आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए, दूसरों के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रह सकते। एंड इसके चलते डिफेंस कंपनीज को बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ है। जो एरो इंडिया जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने देखा था, जमकर एमओयू साइन होते हुए देखने को आप में मिल चुके हैं। सो इसके चलते डिफेंस कंपनीज को बहुत अच्छा खासा लाभ हुआ है, जरूर आप इनको अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। और भी अलग अलग सरकार की ओर से पॉजिटिव खबरें डिफेंस सेक्टर की ओर यहाँ पे आ सकती है। ये तो जस्ट शुरुआत है, बट नो डाउट टाइम भी थोड़ा बहुत लगेगा, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। एंड आखिरी जाते जाते नो डाउट दोस्तों, अदानी के शेयर्स हर किसी के रडार के ऊपर रहने चाहिए। जो फोर्ब्स ने आरोप लगाए हैं अदानी के जो भाई के ऊपर, एंड जो जिस प्रकार के प्रमोटर होल्डिंग जो रखते हैं, प्रमोटर्स की शेयर्स गिरी हुई है एंड उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। सो ये आरोप उन्होंने जो लगाया था वो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आया था, आप सभी लोगों को पता है। तो इसके प्रति अदानी के शेयर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी तो इतने सारे स्टॉक्स नीचे गिर चुके हैं, बट स्टिल ये जो आरोप है ना दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। सो इसके प्रति कल के दिन तो अदानी स्टॉक, वैसे तो रोज ही हम लोग इसको फोकस में रखते हैं, बट इतना सीरियस एलिगेशन के चलते अदानी की शेयर्स खास करके कल के दिन और भी ज़्यादा रडार के ऊपर रहने वाले हैं। तो ज़रूर इसके चलते आप इन स्टॉक्स के भी ऊपर फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। तो आशा करता दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कल के दिन के लिए कौन से स्टॉक्स आप स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को रीजन के साथ सामने पेश यहाँ पे कर दी है। वीडियो अच्छा लगे चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।